सब बच्चों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज लोग दो सहेलियों के बारे में पढ़ेंगे, सुनीता और अनीता। और एक सहेली दूसरी सहेली के घर जाती है और वहाँ के बगीचा देखकर बहुत खुशी होती है। और सुनीता का घर बहुत ही स्वच्छता से रखे गई है। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और सुनीता के पिताजी या सुनीता भी इस पेड़ पौधों को बहुत ध्यान देती है। इस पेड़ पौधों को रोज इसका देखभाल करना चाहिए और पेड़ पौधों जहाँ पर है वहाँ वायु बहुत शुद्ध होता है, इसलिए सुनीता पेड़ पौधों को देखभाल भी करती है। तो अभी आप लोग ध्यान से इस पाठ भाग को देखिए और मैं जब पढ़ूंगी ध्यान से पाठ बोलकर अपना किताब ध्यान से देखिए। घर के थर्ड पैरा देखिए। घर के अंदर भी बहुत स्वच्छता है। सुनीता ने बताया कि उसका बड़ा भाई मोहन घर को बहुत गंदा रखता था, लेकिन माँ ने समझा बुझाकर घर को साफ सुथरा रखने की आदत डाली। पिता ने भी सख्ती से समझाकर उसकी बुरी आदत को बदल डाला। यही नहीं, सुनीता ने बताया कि उसके माता पिता ने यह भी सिखाया है कि उन्हें अपने काम स्वयं और समय पर करने चाहिए। अपने सामान को ठीक प्रकार से उसी जगह पर रखना चाहिए जो उसके लिए निर्धारित की गई है। दादी माँ उन्हें हमेशा कहा करती थी कि अगर अंधेरा हो या बिजली न हो तो जिस वस्तु की ज़रूरत पड़े वो हमें मिल जाती है, क्योंकि वह वस्तु सही जगह पर रखी हुई होती है। देखिए, घर के अंदर भी बहुत स्वच्छता है। सुनीता ने बताया कि उसका बड़ा भाई मोहन घर को बहुत गंदा रखता था। बड़ा भाई एल्डर ब्रदर, गंदा डर्टी। लेकिन माँ ने समझा बुझाकर घर को साफ सुथरा रखने की आदत डाली। समझा बुझाकर टू एक्सप्लेन, साफ सुथरा, क्लीन एंड टाइडी, आदत हैबिट। पिता ने भी सख्ती से समझाकर उसकी बुरी आदत को बदल डाला। सख्ती, स्ट्रिक्टली, बुरी आदत, बैड हैबिट। यही नहीं, सुनीता ने बताया कि उसके माता पिता ने यह भी सिखाया है कि उन्हें अपने काम स्वयं और समय पर करने चाहिए। अपने सामान को ठीक प्रकार से उसी जगह पर रखना चाहिए जो उसके लिए निर्धारित की गई है। दादी माँ उन्हें हमेशा कहा करती थी कि अगर अंधेरा हो या बिजली न हो तो जिस वस्तु की ज़रूरत पड़े, अंधेरा, डार्कनेस, वह हमें मिल जाती है, क्योंकि वह वस्तु सही जगह पर रखी हुई होती है। मगर सुनीता के भाई बहुत दौड़ा घर को गंदा करता था। तो क्या हुआ? सुनीता के माताजी और पिताजी ने दोनों बच्चों को समझाया कि घर को साफ रखना चाहिए, क्योंकि घर साफ नहीं होगा तो ज़रूर बहुत कीटाणु होंगे, जिससे बीमारी पैदा होगी। जहाँ गंदगी है वहाँ कीटाणु होंगे। हर कमरे में सब बहुत ठीक ढंग से सजा हुआ है, सब अपने अपने जगह पर है। जैसे कि किताबें मेज पर है और कपड़े सब अंदर अलमारी में है। चेयर टेबल ठीक रखा हुआ है, चप्पल ठीक जगह पर रखा हुआ है। तो यह कैसे होता है, ये हम लोग सोचेंगे तो यहाँ सुनीता की माँ जो है उसके भाई को, उन दोनों बच्चों को स्वच्छता के महत्वपूर्ण के बारे में बताती है। माँ उन्हें सिखाती है कि कपड़े साफ सुथरा होना चाहिए, किताबें अपने जगह पर रखना चाहिए, खाने के पहले हाथ धोना चाहिए, खाने के बाद अच्छी तरह से हाथ मुंह धोना चाहिए, घर के आसपास गंदा नहीं रखना चाहिए। तो हम लोगों को भी ये एक पाठ है। इस पाठ भाग से आने वाले प्रश्न देखिए। सुनीता के बड़े भाई का नाम क्या है?
सुनीता के बड़े भाई का नाम क्या है? सुनीता के बड़े भाई का नाम मोहन है। सुनीता के बड़े भाई का नाम मोहन है। सुनीता के माता पिता ने इसके भाई को आदत किस तरह सुधारी? सुनीता सुनीता के सुनीता की माँ ने भाई को समझा बुझाकर घर को साफ सुथरा रखने की आदत डाली और पिता ने सख्ती से समझाकर उसकी बुरी बुरी आदतों को सुधारा। सुनीता की माँ ने भाई को समझा बुझाकर घर को साफ सुथरा रखने की आदत डाली और पिता ने सख्ती से समझाकर उसकी बुरी आदतों को सुधारा। फोर्थ पैराग्राफ देखिए। सुनीता का घर बहुत साफ है और कमरे सुंदर ढंग से सजे हुए हैं। उसने बताया कि उसकी माँ को किताबें या अन्य सामान इधर उधर बिखरा देखना पसंद नहीं है। ये उन्हीं की सीख है कि दोनों भाई बहन अपनी किताबें और अपना अन्य सामान सही जगह पर रखते हैं। उसी समय माँ ने आवाज़ लगाई कि खाना तैयार है। सुनीता ने कहा, चलो खाना खाते हैं। माँ ने बच्चों की पसंद का स्वादिष्ट खाना बनाया है। सुनीता ने बताया कि उसकी माँ हमेशा सबके लिए घर में ही ऐसा पौष्टिक भोजन बनाती है जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। सुनीता का घर बहुत साफ है और कमरे सुंदर ढंग से सजे हुए हैं। उसने बताया कि उसकी माँ को किताबें या अन्य सामान इधर उधर बिखरा देखना पसंद नहीं है। बिखरा हुआ, स्कैटर्ड। यह उन्हीं की सीख है कि दोनों भाई बहन अपनी किताबें और अपना अन्य सामान सही जगह पर रखते हैं। उसी समय माँ ने आवाज़ लगाई कि खाना तैयार है। सुनीता ने कहा, चलो खाना खाते हैं। माँ ने बच्चों की पसंद का स्वादिष्ट खाना बनाया है। सुनीता ने बताया कि उसकी माँ हमेशा सबके लिए घर में ही ऐसा पौष्टिक भोजन बनाती है जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। लाभप्रद, बेनिफिशियल, पौष्टिक, हेल्दी। सुनीता की बातों से अनीता ने भी अच्छी बातें सीख ली। उसे सुनीता का घर एक आदर्श घर लगा। आप लोग अपना कमरा साफ सुथरा रखना चाहिए। किताबें सही जगह और रखना चाहिए, यहाँ वहाँ रखना नहीं चाहिए। एक किताब टीवी के ऊपर, एक किताब बेड के ऊपर, एक किताब डाइनिंग टेबल के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब किताबें एक जगह रखना चाहिए। और आपके चप्पल या जूते ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जूते सब रखने के लिए आप लोगों के घर में एक जगह है, वहाँ रखना चाहिए। आज जब कोई कोविड पूरा फैल रहा है, हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बाहर के जूते या चप्पल जो हम पहनकर बाहर घूमते हैं उसको घर के अंदर बिल्कुल लाना नहीं चाहिए। और ये भी है, घर से निकलते वक्त सैनिटाइजर हम लोग हाथ में लगाना चाहिए और घर के अंदर आते वक्त भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए हम लोग ध्यान से रखना चाहिए। इस पाठ से आने वाला प्रश्न देखिए। सुनीता के घर कैसा भोजन बनता है? सुनीता के घर कैसा भोजन बनता है? पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन बनता है। पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता ने सुनीता के घर से क्या सीखा? अनीता ने सुनीता के घर से क्या सीखा? अनीता ने सुनीता के घर से सीखा कि साफ सुथरा घर ही आदर्श घर होता है। साफ सुथरा घर ही आदर्श घर होता है। और आपका गृह कार्य ये है कि इस पाठ का पहला 2 पैराग्राफ आप लोग जोर जोर से पढ़ें और वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद स्कूल व्हाट्सएप में भेजें। और आप ये गृह कार्य है कि
इस पाठ का पहला 2 पैराग्राफ आप लोग जोर जोर से पढ़ें और वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद स्कूल व्हाट्सएप में भेजें। थैंक यू।